हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है इससे पहले जो है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, यानी बेसिक जो है प्रोग्रामिंग का हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है कि सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज को स्टार्ट कर रहे हैं आपके सामने। एक पूरे तरह से जो है कि एक कॉन्सेप्ट जो है कि मैं आपको दूंगा, जो कि आपको जो है कि यानी स्टार्टिंग पीरियड से, जैसे सी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन से ईयर में आएगा, सारा चीज़ मैं अभी बताने जा रहा हूँ। आप कॉपी आप नोटबुक लेकर आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सूचना मैं बता दूं कि बीपीएससी जो है टीयर 4 जो है जुलाई मंथ्स में ही आने वाला था, जो कि अब जुलाई आ चुका है और कुछ ही दिन के बाद जो है कि शायद हम लोग को देखने को मिलेगा टीयर 4 का वैकेंसी क्या रहता है। जैसे ही आएगा हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या है सी लैंग्वेज? ये क्या है कि ये कब आया है सी लैंग्वेज? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ से हम लोग जो है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही शुरू कर रहे हैं। सी है, सी के बाद जावा करेंगे, पाइथन करेंगे। तो चलिए हम लोग सी पे अभी फिलहाल आते हैं। सी लैंग्वेज क्या है? ठीक है, तो ये कब ये अपेयर यानी दैट मीन्स कब आया है? तो ये 1972 में आया है। कब आया है? ये 1972 में आया है। फिर है डेवलप बाय क्या है? डेनिस रिचे। ये इसको जो है कि किसने डेवलप किया है? डेनिस रिचे ने किया है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, कि डेवलप बाय दी क्या है, सी कौन किया है? तो आपका डेनिस रिचे किया है। ठीक है, आगे डेवलप एट कहाँ पे डेवलप हुआ, यानी वो स्थान कहाँ था, वो जगह कहाँ था? AT&T बेल लैब, यानी कि एटी दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म है। मैंने यहाँ पे लिखा है अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। क्या है? अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ बेल लैब में जो है कि इसको क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। फिर है, ये देखिए कौन से कंप्यूटर पे किया गया था? डेवलप्ड ऑन, यानी कि ये है कि वो कौन सा कंप्यूटर था जिसपे जो है कि क्या किया गया? डेवलप किया है। तो DECPDP2 कंप्यूटर, ये नाम है पूरा, याद रखिए। क्योंकि ऐसे अगर पूरा याद रखिएगा तो याद नहीं रहेगा, यानी ये शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं कि DECPDP2 कंप्यूटर पे गया। यानी DC क्या है? तो मैंने लिखा है कि डी का मतलब होता है डिजिटल, और ई का मतलब होता है इक्विपमेंट, और सी का होता है कंपनी। ठीक है, और पी का होता है प्रोग्राम्ड, और डी का होता है डाटा, और पी का होता है प्रोसेस, और ये 2 कंप्यूटर। ये पूरी तरह से क्या है कि ये कंप्यूटर का नाम है। इस कंप्यूटर पे जो है सी लैंग्वेज को क्या किया गया था? ये लिखा गया था। ये क्या है कि यूनिक्स जो है ओएस रीराइट ऑन दिस मशीन। और क्या है कि इसी मशीन पे जो है कि क्या है कि यूनिक्स जो है ओएस को क्या किया गया है? राइट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। इट राइट्स इन दी ओरिजिनली, ये देखिए ये क्या है कि इसको जो है कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया है। इसको क्या है? असेंबली लैंग्वेज। आपको पता है मशीन लैंग्वेज, और मैंने बताया था कि जो है कि एक लो लेवल लैंग्वेज और एक हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में था मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो वो, और मैंने बताया था कि ये दोनों लैंग्वेजेज जो है आइडेंटिफाइड 0 और 1 पे ही करता है। तो ये क्या है कि ये जो है कि आपको क्या है कि ये असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था फर्स्ट टाइम। जो सी लैंग्वेज जो है वो क्या है? असेंबली लैंग्वेज में लिखा गया था। यूनिक्स ओएस इज ए क्या है? लार्जेस्ट प्रोग्राम टू द राइट इन क्या है? सी लैंग्वेज। और सबसे कहा जाता है सबसे बड़ा प्रोग्राम जो है सी लैंग्वेज में लिखा गया, वो क्या लिखा गया? वो जो है कि यूनिक्स ओएस। फिर आगे है एजुकेशन सीक्वेंस। क्या होता है? ये टॉप टू बॉटम क्या होता है? टॉप से क्या होता है? बॉटम जाता है। इसी को क्या है? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज कहा जाता है। अगर टॉप से बॉटम अगर क्या होता है कि एजुकेशन सीक्वेंस इसका रहता है,
तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, यानी कि प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज कहेंगे इसको। और है कि सी का एक्सटेंशन क्या है, तो सी का जैसे आप प्रोग्राम लिखेंगे, तो प्रोग्राम लिखेंगे तो आप उसको सेव करने के लिए हर चीज़ का एक्सटेंशन होता है। एमएस वर्ड में आप चले जाइए, तो वर्ड को अगर आपको सेव करना होता है तो डीओएक्स करते हैं एक्सटेंशन, उसी तरह जावा में करते हैं। तो इसी तरह क्या है कि एक्सटेंशन, अगर सी का एक्सटेंशन क्या है, तो डॉट सी क्या है, डॉट सी है। और या डॉट एच ए हेडर फाइल के लिए होता है, लेकिन ये याद रखिए डॉट सी प्रोग्राम जो है क्या है कि सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। अब क्या है कि जब हम प्रोग्राम जब सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या लिखा जाता है, तो उसके बारे में पहले हम लोग क्या है चर्चा करेंगे कि क्या है स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, सेक्शन बाय सेक्शन होता है। जैसे क्या है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, जो ये ऑप्शनल है, ये जो रिक्वायर्ड जरूरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। प्रोसीड्यूरल क्या है, डायरेक्टिव या लिंक सेक्शन कर सकते हैं, रिक्वायर्ड है, एकदम जरूरी है, आपको इसको करना ही होगा। फिर है डिफिनेशन सेक्शन, तो ये क्या है आपको ऑप्शनल है, ये क्या है आपको ऑप्शनल है। फिर क्या है आपको ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, ये भी ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं, आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन जो है कि क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मेन फंक्शन आपको देना ही देना होगा। फिर क्या है सब प्रोग्राम सेक्शन, यानी सब प्रोग्राम सेक्शन है, ये क्या है आपका ऑप्शनल है, ये आपको क्या करना होगा, आपको देना ही देना हो, सॉरी नहीं देना होगा क्योंकि ऑप्शनल है। अब है हम बारी बारी से सारे का डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या है, इट इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ क्या है स्टैंडर्ड सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड द कंसीड इंटायरली ऑफ द क्या है कमेंट लाइन। ये क्या होता है कि ये जो है कि आपका क्या होता है कि ये होता है आपका फर्स्ट सेक्शंस होता है, यानी कि ये क्या होता है कमेंट लाइन के लिए यूज किया जाता है। कमेंट लाइन आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं तो प्रोग्राम के प्रोग्रामर का नाम रहेगा, उसके बाद फिर क्या है प्रोग्रामर के नाम के बाद उस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, इसके यानी इसके फीचर्स, यानी प्रोग्राम के फीचर्स के बारे में अगर बताया हुआ रहेगा, तो ये जो है कि आपका क्या है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होगा। ठीक है, जैसे इसमें डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आपको सिंगल लाइन और एक होता है आपको मल्टी लाइन। ये सिंगल लाइन क्या है, जैसे सिंगल लाइन है, ये स्टार्ट ये जो है सिंगल लाइन है, लेकिन इसका ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि इसको इंड करना है, लेकिन मल्टी लाइन आप जब लिखेंगे तो इसको जब स्टार्ट करेंगे तो इंड करने के लिए भी आपको क्या करने पड़ेगा, इसके बीच में आप जो भी आप लाइन लिखना होगा, प्रोग्रामर नेम, इसका क्या उद्देश्य है, क्या फीचर्स है, तो इसको आपको क्लोज करने के लिए फिर से आपको क्या करना होगा, ये मल्टी लाइन का जो साइन है उसको आपको यूज करना होगा। और ये क्या होता है कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो ये क्या करते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन जो कमेंट्स हैं इसको कंपाइल नहीं करता, ये चीज़ ध्यान रखिए। सिंगल लाइन जैसे कहने का मतलब होता है कि आप जो प्रोग्राम लिख रहे हैं तो क्या उद्देश्य है, यानी प्रोग्राम उससे क्या होता है, इससे फायदा क्या है, जैसे सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन, इससे ये होता है कि अगर आप वो प्रोग्राम लिखा हुआ है, अगर दूसरा कोई अगर आदमी उसको क्या करना चाहता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहता है या उसके बारे में जानना चाहता है, तो ये आपको सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन के थ्रू, यानी ये जो प्रोग्रामर जहाँ प्रोग्राम लिखा है तो उसके बगल में ये जो है कि लाइन को यूज करके वो अपना सारा डिटेल्स लिख दिया, ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, कैसे एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, ये पूरी जो है जानकारी जो है कि ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में दे दिया जाता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में दे दिया जाता है, और ये सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन जो कि इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव या लिंक सेक्शन होता है, ये क्या है, ये रिक्वायर्ड है, ये जरूरी है, आपको लिखना ही होगा।
क्या है कि इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम, क्या कहा गया है कि ये जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर है आपको सी प्रोग्राम का। द लिंक सेक्शन इज द क्या है स्पेसिफाई एरिया। लिंक सेक्शन एक जो होता है खास एरिया होता है जहां यू यूज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टू इंक्लूड दी क्या है एक्सटर्नल हेडर फाइल्स एंड द लिंक दी प्रोग्राम टू स्टैंडर्ड और क्या है कस्टम लाइब्रेरी। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि ये क्या है कि हेडर फाइल जो होता है वो लाइब्रेरी फाइल से क्या होता है वो लिंक्ड होता है। ठीक है, और यू हैव टू यूज द सिंबल हैश। आप देखे होंगे प्रोग्राम जब सी लिखा जाएगा उसमें मैं बताऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा हैश, हैश का यूज होता है और इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच होता है हेडर फाइल, यानी कि ये क्या करता है लिंक करता है। किससे लिंक करता है आपको, किससे, तो क्या हेडर फाइल जो होता है वो लाइब्रेरी क्या होता है हेडर फाइल जो होता है लाइब्रेरी में लिंक होता है। क्या कह सकते हैं कि लाइब्रेरी जो है हेडर फाइल को क्या करता है लिंक करता है। तो ये क्या होता है प्री प्रोसीड्यूरल डायरेक्टिव लिंक सेक्शन होता है, ये जो जरूरी होता है ये लिखना ही होता है पहले ही टाइम में जो है आप प्रोग्राम जब सी स्टार्ट करेंगे जो आप डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को आप छोड़ देंगे उसके बाद आपका ये जो पार्ट जो होता है यहीं से आपका जो है सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है। आगे है डिफिनेशन सेक्शन। अब डिफिनेशन सेक्शन ये भी ऑप्शनल है, लेकिन अब जानेंगे क्या है डिफिनेशन सेक्शन। इन दिस सेक्शन यूज हैज डिफाइंड टू डिफाइन पैरामीटर। अब ये क्या करता है कि जो है हैज डिफाइन के पैरामीटर को डिफाइन करता है कि उसमें क्या पैरामीटर है। पैरामीटर ये वेरिएबल, देखिए पैरामीटर भी क्या है एक वेरिएबल है। ठीक है, और बट नो एनी डेटा टाइप, कोई डेटा टाइप नहीं है, यानी ये एक वेरिएबल है। और क्या है डिफाइन दी एक मैक्रो है। मैक्रो डेट मीन्स क्या होता है कि ये क्या होता है मैक्रो डेट मीन्स ऐसे होता है बार बार, यानी किसी चीज को बार बार, यानी कि कहने का मतलब है कि एक कोड स्निप जिसे प्रोग्राम के बार बार यूज किया जाता है, यानी बार बार यूज किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब है कि डिफिनेशन सेक्शन जो है इसमें जो होता है कि हैश को जो है हैश के पैरामीटर को क्या किया जाता है डिफाइन किया जाता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और आगे हम लोग फिर बढ़ेंगे। मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्रामिंग बताया, 6 तो मैंने आपको 3 तक डिस्क्राइब कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। That's all and thank you.